रील बनाने से शुरुआत हुई जो हत्या तक पहुंच गई। पत्नी को रील बनाने का शौक था। ये रील की तस्वीरें। पत्नी का नाम रवीना। रवीना रील बनाने की शौकीन थी। रील बनाते बनाते जिस शख्स से मिली उससे प्यार हो गया, वो भी रील बनाता था और उसके बाद पति की हत्या कर दी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है पत्नी के साथ परवीन नजर आ रहा है जिसकी हत्या की गई है। जन्मदिन था, केक मंगाया था, केक काटा गया। ये वो तस्वीर है पति और पत्नी की। इसके बाद पत्नी ने पति की हत्या की। हत्या करने के बाद बोरे में शव को भरा। अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद प्रेमी के साथ बाइक से जा रही है। अगर तस्वीरें सीसीटीवी की आप देखें, ये बाइक चला रहा है प्रेमी, प्रेमिका पीछे बैठी है और बोरे में पति का शव है। शव को ठिकाने लगाने के लिए जा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घर की गली से निकले, उसके बाद सड़क पर दूसरा सीसीटीवी है, इसमें कैद हुई। बीच में आपको एक बोरा नजर आ रहा है, इसमें ही पति की बॉडी है, पति का शव है। अब आइए आपको बताऊं कि पुलिस कैसे पहुंची यहां तक। पत्नी ने पति की हत्या कर ठिकाने लगा दिया था, लेकिन पुलिस को कैसे जानकारी मिली? दरअसल प्लान था कुछ इस तरह का। हरियाणा में रील के चक्कर में पत्नी ने पति का मर्डर कर दिया। अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले उसने पति का कत्ल किया, फिर शव को चादर में लपेटकर बाइक से ठिकाने लगाने निकला। प्रेमी बाइक चला रहा था और पत्नी पति की लाश पकड़े पीछे बैठी थी। लोगों की नजरों से बचते हुए दोनों ने शव को नाले में फेंक दिया। 3-4 दिन बाद पुलिस को नाले में शव मिला तो जांच शुरू हुई। पुलिस ने शव की पहचान कराई और सीसीटीवी फुटेज खंगाला। तब रवीना और उसके प्रेमी सुरेश की करतूत का खुलासा हुआ। हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो रवीना ने सच बता दिया। भिवानी में 8 साल पहले रवीना की प्रवीण से शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद ही रवीना प्रवीण में अनबन शुरू हो गई। रवीना यूट्यूब वीडियो और रील बनाने की शौकीन थी। पति रवीना की इस आदत से परेशान था तो उसे रोकता था, रील मत बनाओ। इस वजह से रवीना प्रवीण से के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इस बीच यूट्यूब के जरिए वो सुरेश के संपर्क में आई। भिवानी का रहने वाला सुरेश भी रील और वीडियो बनाता था। रवीना सुरेश में पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। रवीना अब घर में कम रहती थी, प्रेमी के साथ ज्यादा रहती थी। प्रवीण को यह बात पता चली तो उसने रवीना से खूब लड़ाई की। गुस्से में आकर रवीना ने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और फिर प्रेमी के साथ मिलकर चुन्नी से गला दबाकर पति को मार डाला। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं भिवानी के एसएचओ। हरियाणा का मामला है। 25-26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। मर्डर की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ के दौरान यही सामने आया कि भाई इन जो पति पत्नी का जो झगड़ा रहता था कि भाई वो इस यूट्यूब चैनल वाले चैनल पे काम करती थी, उस पर ही इनकी आपस में कहा सुनी हो तो तुम्हें में रहती थी। हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, हमने उसकी पत्नी को भी और उसके साथी सुरेश कुमार को भी। और अब पिछले दिनों एक और खबर आई थी कि सास दामाद के साथ भाग गई। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये सास और ये दामाद। सास दामाद के साथ फरार हो गई। उसके बाद घर वाले इंतजार करते रहे कि दामाद वापस आएगा तो उसकी शादी होगी, लेकिन वापस तो आया सास को लेकर, लेकिन सीधे थाने में। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, सास थाने पहुंची और अलीगढ़ की खबर है ये। पुलिस पिछले कई दिन से तलाश कर रही थी। 16 तारीख को शादी होनी थी इस लड़के की सास की, इनकी लड़की से। आइए अब आपको बताता हूं सास आज थाने पहुंची तो क्या कह रही है वो। अब जिस राहुल के साथ अनीता की बेटी की शादी होनी थी, उस होने वाले दामाद के साथ अनीता यानी सास गायब हो गई। परिवार से लेकर पूरे अलीगढ़ में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जुटी तो पता चला कि दोनों में प्रेम संबंध थे। इधर राहुल और अनीता की बेटी के कार्ड भी छप गए थे। जो पिता है वो कार्ड लेकर घूम रहा है और उधर 39 साल की अनीता होने वाले दामाद के साथ फरार थी। परिवार की शिकायत पर पुलिस लगातार दोनों की तलाश कर रही थी। इस बीच दोनों के नेपाल भागने की खबर आ रही थी। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और नेपाल बॉर्डर तक जांच तेज की तो होने वाले दामाद और सास ने खुद थाने में आकर सरेंडर कर दिया। वो भी उस दिन जिस दिन राहुल की अनीता की बेटी से शादी होनी थी, और कहा कि वो अपनी मर्जी से भागे थे और जिंदगी भर साथ रहेंगे। सास ने कहा मेरा पति शराबी है, कुछ नहीं करता, एक घर तक नहीं बनाया। शिकायत करती तो कहता था कि दामाद के साथ भाग जाओ। दामाद के साथ भागने वाली सास से पूरा गांव और परिवार गुस्से में है। बेटी कहती है हमारे लिए मां मर चुकी है, उससे कोई संबंध नहीं, बस घर से जो पैसा गहना ले गई है पुलिस हमें उसे वापस करा दे। गांव के लोग कह रहे हैं कि अनीता को गांव में घुसने नहीं देंगे। बेमेल रिश्ते से उसने हमारे पूरे गांव का नाम खराब किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं दामाद और सास।
मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। अरे क्यों क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे। अच्छे मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर। इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके। यानी ये आरोप गलत है। हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, इनके साथ रहेंगी, इनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे।